वीडियो शुरू करें उसके पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आजकल सिक्के बिकवाने के लिए पार्क चार्जेस, बैंक चार्जेस अथवा रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पर ठगी की जा रही है। आप सावधान रहें। हमेशा याद रखें, सिक्के बेचने के लिए पैसे नहीं देना है और पूरी दुनिया में एक भी ओरिजिनल ओल्ड कॉइन बायर कंपनी नहीं है। सिक्के बिकवाने के नाम पर नाजियानी, द करेंसीपीडिया अथवा द करेंसीपीडिया के एम्प्लॉय के नाम से कोई भी पैसों की डिमांड करता है, तब आप तुरंत समझ जाइए कि वह फ्रॉड है। सही, सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप द करेंसीपीडिया के सभी वीडियो देखें। आइए शुरू करते हैं। आपको नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आपका नाम मैं सुना है जी। तो मेरा ख्याल से आप हमारा भारत का राशन को विदेश में भी आप लोग के गौरवान्वित किया है जी। और आप रिक्शा वालों को, ऑटो वालों को, गरीबों को, लोगों को आप ये जीवन को बदल दिया है आपको। थैंक यू जी। मेरा ख्याल से इसलिए आपको मिलना भी मेरा बहुत सौभाग्य का बात है। और मैं भी एक बात मैं भी कुछ सेल करने के लाया हूँ जी। तो मैं भी बहुत ही कर्ज में डूब चुका हूँ, तो मेरा फाइनेंशियल स्थिति भी ठीक नहीं है, तो ठीक चीज भी लाया हूँ। मैं आपका जो यूट्यूब में देख रहा हूँ जी, तो फ्यूचर में भी जैसे मैं आगे में बढ़ूंगा, इसलिए आपसे ज्ञान भी लेना चाहिए जी। बहुत अच्छी बात है। जी। और एक चीज आप छोटी सी मैं आपको बताना चाहूंगा कि कर्जे में डूब गए या फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं है, इसकी वजह से कई लोग सदमे में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, कुछ सुसाइड भी कर लेते हैं। जी। लेकिन एक्चुअल में पैसा इस संसार की सबसे छोटी चीज है। जी। पैसे का कोई मोल ही नहीं है जी। ये चीज कब समझ में आती है? जब आपके पास पैसा आ जाता है। जी सर। जब तक आपके पास पैसा नहीं है ना, तभी तक पैसे की कीमत है। जिस दिन पैसा आ जाएगा उस दिन आपको मालूम पड़ेगा कि पूरी जिंदगी जिसको पाने के लिए लगा दी उसमें तो कुछ है ही नहीं। बाकी सारी चीजें जो है वो पैसे से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी। हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा स्वास्थ्य, हम खुद पैसे से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है हम। लेकिन कुछ लोग पैसा कमाने के लिए अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। जी। मेरे से भी गलती हो जाती है, कभी कभी मैं भी करता हूँ। लेकिन एक्चुअल में पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण हम खुद हैं। जी। आप अगर है ना सर। तो एक बार नहीं 10 बार पैसा कमा लेंगे और बना लेंगे। एक बार नहीं 10 बार करोड़पति बन जाएंगे। जी। तो कभी भी पैसे की वजह से किसी भी तरह की निराशा मन में मत लाना। जी। सही है ना। पैसे के अलावा क्या क्या है, जब आप लिखना चालू करोगे जी, तब आपको मालूम पड़ेगा कि आप कितने भाग्यशाली हैं कि आपकी आंखें हैं, आपके बाल हैं, कान है, नाक है, दिमाग है, हाथ है, पाँव है, उंगली। लोगों को डायबिटीज हो जाती है, पाँव की एक छोटी सी उंगली काटनी पड़ जाती है ना जी, तो वो एक उंगली काटने में ही 2-3 लाख रुपए लग जाते हैं। जी, बचाने की तो बात ही छोड़ दो, जी, सिर्फ एक उंगली को काटना है, पैर को बचाना है, 2-3 लाख लग जाते हैं। जी, सही बात है। किसी का एक नखून उखड़ जाता है सिर्फ, तो उसके लिए अगर इंतजार करना पड़े या ऑपरेशन कराना पड़े तो उसमें 1,50,000 रुपये लग जाता है। सर। किसी का हार्ट खराब हो जाए, 1 करोड़ रुपया दे तो भी नया नहीं मिलता। नहीं मिलता। जी, सही बात है। 10 करोड़ दे तो भी नहीं मिलता। मिलेगा नहीं। तो हम कितने मूल्यवान हैं, जी, इस चीज का एहसास हमें करना चाहिए बार बार, और रोज सुबह उठ के ऊपर वाले का धन्यवाद अदा करना चाहिए कि तूने आज का दिन दिखाया, है ना। जी, 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 ऊपर वाले से ऐसे बात करना चाहिए जैसे हम अपने मम्मी पापा से बात करते हैं। कोई भी तकलीफ आ रही ना आपको, पैसा नहीं है, ऊपर वाले से बात करो, भाई पैसा नहीं है क्या करूं, रास्ता दो, वो रास्ता देगा, संकेत देगा। संकेत समझना आपके ऊपर है। जो भगवान के इशारे समझ लेगा ना, उसका जीवन धन्य है। जी, जी, सही बात। वो इस भवसागर से पार हो जाएगा। और जो भगवान के इशारे नहीं समझे तो मतलब ही नहीं है। तो ये माफी चाहता हूँ, मैं आए थे आप सिक्के के लिए और मैंने आपको दूसरी बातों में लगा दिया। तो लाइए आप शुरू करते हैं, और क्या लाए हैं आप दिखाइए। जी, जी,
लक्ष्मी मार्का कपर का लाया हूँ। वाह, कॉपर का सिक्का आया है 1 रुपए का। कपर का हो। बहुत दिनों से इसकी तलाश थी, आज मिल गया लगता है। दोस्तों बहुत दिनों से 1 रुपए के कॉपर वाले 1985 एच मिंट मार्क के सिक्के की तलाश थी। आज एक सिक्का आया है, बिल्कुल कॉपर का लग रहा है कि नहीं ये बताऊंगा मैं आपको, बने रहे हमारे साथ वीडियो में। और ये बहुत नकली सिक्के आ रहे हैं आजकल, लेकिन ये देखिए एक साथ 3 असली सिक्के आए हैं मेरे पास। ये तीनों असली सिक्के हैं और पुराने सिक्के हैं ब्रिटिश शासनकाल के, और ये असली सिक्के हैं। और 1 रुपए का सिक्का है ये असली वाले। और क्या है? विदेशी मार्क है वो। ये विदेशी सिक्का, ठीक है, 1 टाइम का विदेशी सिक्का वो हो। भी विदेशी सिक्का है। ये भी विदेशी सिक्का है, 1 सेंट यूएसए विदेशी सिक्का। 1885 का 1 रुपए का डुप्लीकेट कॉइन एक्चुअल में कैसा दिखता है आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। कहाँ से आए हैं सर आप? ये मयूर में उड़ीसा। उड़ीसा नवरंगपुर से। बहुत दूर है उड़ीसा तो। बहुत दूर से सर, बहुत दूर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 पैसे के सिक्के के बारे में। 10 पैसे का कार्विंग वाला सिक्का, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम का बड़ी साइज वाला। देखिए कितना खूबसूरत सिक्का है ये 10 पैसे के सिक्के लगातार 12 साल तक बनाए गए थे भारत सरकार द्वारा। 1971 जब 20 पैसे का सिक्का आखिरी बार बना था, तब 10 पैसे का यह सिक्का इस डिजाइन में पहली बार बना था। 1971 से लेके 1982 टोटल 12 सालों तक इस डिजाइन में 10 पैसे के सिक्के बनाए गए थे। 10 पैसे के इन सिक्कों का वो वजन होता था 2.30 ग्राम, साइज होती थी 26 mm। 12 दांतों वाला यह सिक्का एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की मिश्र धातु में बनाया जाता था। इसके ऑब्वर्स में मध्य में बड़ा सा अशोक एम्बलम, बाईं तरफ देवनागरी में भारत, राइट हैंड साइड इंग्लिश में इंडिया लिखा होता था। और बहुत ही खूबसूरत कार्विंग की गई है, बहुत ही डिजाइन इसका जो है बहुत ही सुंदर डिजाइन, खूबसूरत डिजाइन। और इसके बैक साइड में सिक्के का जो मूल्य है, मतलब जो वैल्यू है 10 पैसे, तो उसमें अंक 10 1 और 0 बड़ी साइज में सिक्के के मध्य में लिखा गया था। बाईं तरफ देवनागरी में पैसे, राइट हैंड साइड इंग्लिश में पैसे, और 10 अंक के नीचे सिक्के का मिंटिंग ईयर लिखा रहता था और मिंटिंग ईयर के नीचे उसका मिंट मार्क दिया जाता था। यह सिक्के 1971 में पहली बार बनाए गए थे और 1971 में यह सिक्के बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद मिंट द्वारा ढाले गए थे। 1972 में यह सिक्के सिर्फ बॉम्बे और कलकत्ता मिंट द्वारा ढाले गए थे। फिर 1973 और 74 में यह सिक्के बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद इन तीनों मिंटों द्वारा ढाले गए थे। और फिर अगला वर्ष था 1975। 1975 में यह सिक्के सिर्फ बॉम्बे और कलकत्ता मिंटों द्वारा ढाले गए थे। और उससे अगला वर्ष जो था 1976, उसमें यह सिक्के सिर्फ कलकत्ता मिंट द्वारा डाले गए थे। और उसके बाद आता है 1977, जिसमें यह सिक्के बॉम्बे और कलकत्ता मिंट द्वारा डाले गए थे। अगला वर्ष आता है 1978, जिसमें यह सिक्के बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद मिंट द्वारा ढाले गए थे। अगला वर्ष आता है 1979। 79 में यह सिक्के बॉम्बे और हैदराबाद मिंट द्वारा डाले गए थे। और 1980 में यह सिक्के बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद इन तीनों मिंटों द्वारा ढाले गए थे। और 1981 में यह सिक्के बॉम्बे और कलकत्ता मिंट द्वारा ढाले गए थे। और आखिरी बार यह सिक्के ढाले गए थे 1982 में सिर्फ 2 मिंटों द्वारा, कलकत्ता और हैदराबाद। तो अगर हम बात करें तो 10 पैसे के सिक्कों में 10 ऐसे सिक्के मैं बता रहा हूं आपको जो आपको संभाल के रखना चाहिए। वो 10 सिक्के ऐसे हैं जो आपको अच्छा प्रॉफिट देंगे। इसके अलावा 10 पैसे के जो भी सिक्के हैं इस डिजाइन के, इस साइज के और इस समय काल के, मतलब 1971 से लेके 1982 के बीच के जो 12 साल के 10 पैसे के सिक्के हैं, उसमें टोटल 10 सिक्के हैं जो वैल्यूएबल हैं, जिन्हें आपको संभाल के रखना चाहिए। तो एक कागज और पेन ले लीजिए और नोट करते जाइए। तो पहले मैं आपको लिखवा देता हूं 10 पैसे के वो 7 सिक्के जिनकी कीमत यूएनसी कंडीशन में लगभग 100 से 150 रुपए तक होती है, और फाइन कंडीशन में इसकी कीमत होती है
5 से 10 रुपए। तो ये 7 सिक्के आप नोट कर लीजिए। और इसके बाद मैं बताऊंगा आपको 3 ऐसे सिक्के जो रेयर कॉइन की कैटेगरी में शामिल हो गए हैं और उनकी कीमत और ज्यादा होती है। सबसे पहले जो सिक्का है वो है 71 का हैदराबाद मिंट का, दूसरा सिक्का है 76 का कलकत्ता मिंट का, और तीसरा सिक्का है 77 का बॉम्बे मिंट का, चौथा, पांचवा और छठा। ये 3 सिक्के एक साथ मैं बता रहा हूं आपको क्योंकि इनका सन सेम है। 1978 का कोई भी मिंट, चाहे वो बॉम्बे मिंट हो, कलकत्ता मिंट हो या फिर हैदराबाद मिंट हो, ये तीनों ही सिक्के स्क्वायर कॉइन की कैटेगरी में शामिल हो चुके हैं। और स्क्वायर कॉइन्स में 7वां सिक्का है 79 हैदराबाद मिंट का। और इन सब सिक्कों की कीमत 5-10 रुपए से लेके 100 रुपए तक जाती है। और अगर बात करूं मैं 77 बॉम्बे की, तो स्क्वायर कॉइन्स में सबसे महंगा सिक्का है जिसकी कीमत 250 से 300 रुपए तक जाती है। तो ये 7 सिक्के ऐसे हैं जो स्क्वायर कॉइन की कैटेगरी में शामिल हो गए हैं। अब 10 पैसे के 3 सिक्के और हैं जो रेयर कॉइन की कैटेगरी में शामिल हो गए हैं। वो तीनों सिक्के भी आप एक बार नोट कर लें। रेयर कॉइन की कैटेगरी में सबसे पहला सिक्का जो है वो है 1973 का हैदराबाद मिंट का, और दूसरा सिक्का है 1974 का हैदराबाद मिंट का, और तीसरा सिक्का है 1977 का कलकत्ता मिंट का। अब इसमें महंगे सिक्के की बात करें तो 77 का कलकत्ता मिंट का सिक्का 200 से 300 रुपए तक का है। 73 और 74 हैदराबाद मिंट के 10 पैसे के ऐसे यूएनसी कॉइन की कीमत है 300 से 500 रुपए। जी हाँ, 10 पैसे के 2 सिक्के आपको दिला सकते हैं 1000 रुपए। 20 पैसे के 1000 रुपए, कितने गुना प्रॉफिट हो गया? कैलकुलेशन कीजिए और कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। ठीक है, 20 पैसे के मिलते हैं 1000 रुपए। ये है इस न्यूमेस्मेटिक फील्ड का एक आश्चर्यजनक सत्य कि 10 पैसे का सिक्का भी आपको हजारों रुपए दे सकता है। जी हाँ, ये सच है। और इस रेट में सिक्के बिकते भी हैं और हम खरीदते भी हैं। लेकिन जब भी आप सिक्के बेचने आए, जब भी आप किसी सिक्के को इकट्ठा करें, कलेक्शन करें, तो सबसे महत्वपूर्ण बात कि वो सिक्के ओरिजिनल होना चाहिए। दूसरी बात, सिक्के की कंडीशन या नोट की कंडीशन बहुत ज्यादा मायने रखती है। यदि हम आपको किसी सिक्के का यूएनसी का प्राइस बता रहे हैं तो वो सिक्का यूएनसी होना चाहिए। अगर वो यूएनसी नहीं है, एक्स्ट्रा फाइन है या फाइन कंडीशन में, तो उसकी कीमत काफी ज्यादा कम हो जाएगी। 500 रुपए की जगह 50 रुपए मिलना भी मुश्किल हो जाएंगे। तो यूएनसी मतलब यूएनसी। किसी भी सिक्के की कीमत इसीलिए इतनी ज्यादा होती है क्योंकि वो सिक्के आज यूएनसी कंडीशन में मिलना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाते हैं। आप सोचो कि यूएनसी के 500 हैं और फाइन कंडीशन के 400 तो मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। यूएनसी के 500 हैं तो यूएनसी के ही 500 मिलेंगे। फाइन कंडीशन पे हो सकता है आपको 10 रुपए, 20 रुपए या 50 रुपए मिले। इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, इस चीज को बहुत अच्छे से समझना कि फाइन कंडीशन के पैसे बहुत कम मिलते हैं और यूएनसी के पैसे बहुत ज्यादा मिलते हैं। इस पे आप जरूर ध्यान रखिए। ठीक है, किस किस के पास 1973 और 74 के हैदराबाद मिंट के 10 पैसे वाले सिक्के हैं यूएनसी कंडीशन में, कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप बेचना चाहते हैं तो वो भी लिखें, कितनी क्वांटिटी में है वो भी बताएं। हम क्वांटिटी में भी आपका कलेक्शन खरीदेंगे, लेकिन आप कमेंट करके बताइए कि आपके पास कितने हैं और क्या भाव में आप बेचना चाहते हैं। जरूर खरीदेंगे हम आपके सिक्के, लेकिन जो रेट हमने बताया है उस रेट पर, या फिर जो रेट मार्केट में चल रहा है उस रेट पर। कुछ फ्रॉड लोग क्या करते हैं, मेरी फोटो लगाते हैं, मेरे वीडियो के टुकड़े अलग अलग काट के जोड़ देते हैं और एक नया वीडियो बना देते हैं जिसमें कॉमन सिक्कों को लाखों रुपए का या करोड़ों रुपए का बताते हैं। तो उन वीडियो से आप सावधान रहें। जब भी वीडियो देखें ओरिजिनल चैनल पर देखें। www.thecurrencypedia.in वेबसाइट पर जाएं, वहां से यूट्यूब चैनल पे जाएं। यूट्यूब चैनल पर टिक का निशान है, 15 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। इंस्टाग्राम पर 10 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। फेसबुक पर 5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। और हर जगह आपको टिक का निशान मिलेगा। और जब भी आप कोई भी लिंक को क्लिक करके
चाय पर चर्चा या फोन पर चर्चा या वीडियो कॉल पर चर्चा बुक करना चाहते हैं तो लिंक में ध्यान दें, वो लिंक एक्सली की होना चाहिए, EXLY एक्सली की लिंक होना चाहिए, वही एकमात्र असली लिंक है। इसके अलावा जितने भी लिंक है वो सब नकली है, फ्रॉड है, स्कैम है, आप उनसे सावधान रहिए। ठीक है, धन्यवाद। तो ये जितने भी आपने सिक्के लाए हैं इसमें से ये सिक्का नकली है, नकली है जी। ठीक है, और ये सिक्का ज्यादा वैल्यूएबल नहीं है, ये वैल्यूएबल नहीं है, ये वैल्यूएबल नहीं है। कॉपर वाला। हाँ, तो ये कॉपर वाला एक्चुअली कॉपर नहीं है ये। हम राजज्ञानी साथ के साथ मिलकर मुझे बहुत खुश हुआ और ऐसे ह्यूमैनिटेरियन इंसानियत लोग को मिलना बहुत जरूरी है और उनका बिहेवियर सबसे अच्छा है। मुझे अच्छा लगा, लेकिन वो मैं जो चीज लाया था ओरिजिनल चीज वो मैं ला नहीं पाया। वो चीज फ्यूचर में लाऊंगा और मैं आगे बढ़ूंगा। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो दोस्तों, यह थी हमारी चाय पर चर्चा दयानिधि टाकरी जी के साथ में, जो आए थे उड़ीसा से। हमें आशा है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और जो 10 पैसे की जानकारी दी है, 10 पैसे के 10 ऐसे सिक्के जो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देंगे, बहुत ज़्यादा आपको उससे फ़ायदा होगा, वो सभी 10 पैसे आप ज़रूर कलेक्ट करिएगा और आने वाले वीडियो में हम आपको और भी सिक्कों की जानकारी देंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही जल्द हम फिर मिलते हैं एक नए रोचक, अद्भुत और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, आपके अपनों के लिए, हमारे लिए, देश के लिए और दुनिया के लिए। और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा क्योंकि आप कैमरे की नज़र में हैं और ईश्वर आपको देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।